इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज़ की। ये चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में हमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ दी हुई हैं। 4 टाइप्स की हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज़ होती हैं और ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हैं ये या तो हम मंथ के एंड पे करते हैं या फिर हम ईयर के एंड पे करते हैं। और अगर हमने ये मंथ के एंड पे करनी हो तो हमने मंथली अमाउंट लेनी होती है और अगर हमने ईयरली करनी हो तो फिर हमने पूरे साल की अमाउंट लेनी होती है। तो यहाँ पे हम ये टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंस है, सेकंड कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज़ टू रेवेन्यू है, थर्ड है अकरिंग अनपेड एक्सपेंस और फोर्थ है अकरिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। अब हम फर्दर इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें जो दो हमारी एंट्रीज़ हैं वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं और बाकी की दो जो हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। अगर आपने किसी नेक्स्ट पर्सन से सर्विसेज ली हुई हैं और उन सर्विसेज के बदले में आप पेमेंट्स करेंगे तो वो एक्सपेंस में आएंगी। और अगर आपने जो है वो सर्विसेज परफॉर्म की हुई हैं सर्विसेज परफॉर्म की हैं तो उसके बदले में आप रेवेन्यू रिसीव करेंगे। अब हम पहले तो एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेस अगर आपने एडवांस में पे कर दिए हैं तो हमारे पास वो एसेट होगा। और एडवांस जो एक्सपेंसेस होते हैं और उसको आप या तो क्वेश्चन में आपको प्रीपेड के नाम से दिया होगा या अनएक्सपायर्ड के नाम से दिया होगा या फिर एडवांस के नाम पे दिया होगा। ठीक है, तो जब आपने इनिशियली हम जो है वो एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं जितने हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और फिर जब हम इन एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंस में, जब एक टाइम पीरियड गुजर जाता है, लाइक आपने पूरे साल के एक्सपेंस जो है वो एडवांस में पे कर दिया था, जैसे ही मंथ एक गुजरता है तो वो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री की टाइप पढ़ी है वो कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस को इनिशियली तो प्रीपेड एसेट के तौर पे क्रेडिट करते हैं, नीचे एंट्री हमने परफॉर्म की हुई है, और जब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो एक्सपेंस को फिर डेबिट कर देते हैं। प्रीपेड को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि वो हमारा एसेट ख़त्म हो के क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो है अनपेड या एक्रूड पेएबल, अगर आपने सर्विसेज ले ली हुई हैं लेकिन अभी तक आपने उसकी जो अमाउंट है वो पे नहीं की तो उसको हम अनपेड या एक्रूड या पेएबल के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस अकर हो चुका है, इनकर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, सो पेएबल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया तो वो आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है। तो दोनों केसेस में आप देखें कि एक्सपेंस डेबिट है और एक केस में जो प्रीपेड वाला केस है उसमें प्रीपेड को क्रेडिट किया और जो पेएबल वाला केस है जिसमें आपका एक्सपेंस अभी बकाया है, पे करने वाला है, उसमें हमने पेएबल को क्रेडिट किया। अब हम रेवेन्यूज़ की बात करेंगे। अगर आपने सर्विसेज परफॉर्म की हैं तो उसके बदले में आप रेवेन्यू रिसीव करेंगे, तो रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। आप दोनों केसेस में चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू को क्रेडिट किया हुआ है। अब अगर आपने रेवेन्यू जो है वो एडवांस में रिसीव कर लिया है, लाइक आपने अपनी सैलरी जो है एडवांस में रिसीव कर लिया लेकिन आपने उसके बदले में अभी सर्विस नहीं दी, तो वो अनअर्न्ड या एडवांस होगा आपका रेवेन्यू। ठीक है, तो अनअर्न्ड और एडवांस रेवेन्यू जो होता है वो लाइबिलिटी होती है। जब हम लाइबिलिटी को, यहाँ पे हमने लाइबिलिटी को कन्वर्ट करना है रेवेन्यू में, तो जब हम लाइबिलिटी को कन्वर्ट करेंगे रेवेन्यू में तो लाइबिलिटी हमारी ख़त्म होकर डेबिट हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट किया है, ये पहले हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी ख़त्म होके तो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई, तो रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। और दूसरे केस में जो है वो हमारा, हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया हुआ है लेकिन अभी हमने कलेक्ट नहीं किया, लाइक सर्विसेज हमने परफॉर्म कर दी हैं लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट रिसीव नहीं की, तो वो हमारा अनकलेक्टेड, अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू हो सकता है। तो उसमें हमने क्या करना होता है कि ये हमारा डेबिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को और क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को। रेवेन्यू अर्न कर ली है, हमारी इनकम जो है वो इनकर हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने उसको रिसीव नहीं किया, सो रिसीवेबल हमारा एसेट है, तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों केसेस में भी आप चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू क्रेडिट है
तो अगर अनअर्न्ड है तो अनअर्न्ड को आप डेबिट कर देंगे, और अगर अनकलेक्टेड या अनबिल्ड है तो आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। तो ये थी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ का इंट्रोडक्शन। अब हम प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।